शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन किशोरियों और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के अलावा और भी तरह की हिंसाएं होती हैं, जिसका जिक्र कभी कभार ही सुनने को मिलता है। राजधानी दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र में बसे आनंद विहार इलाके में झुग्गियों में रहने वाली महिला विद्या देवी अपने घर का खर्चा कपड़े इस्त्री करके चलाती हैं। इनके परिवार में अब 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। विद्या देवी के पति अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पापा शराब के आदी थे। आए दिन वो शराब पी के हम लोगों से मारपीट करते थे, घर में हम लोगों से बदतमीजी करते थे। उस दिन बहन से गलत काम कर रहे थे, बहन से छेड़छाड़ कर रहे थे, तो मेरी बहन से ना हादसा हो गया और मेरी मम्मी ने बहन भाई को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया। इसी कारण मेरी मम्मी को जेल जाना पड़ा। मैं झुग्गियों में रहती हूँ। हमारे यहाँ पे NGO से एक दीदी आती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपको सरकारी वकील मिल जाएंगे TLF में जाके। मैं वहाँ पे गई, जज साहब से बात करी मैंने, उन्होंने मुझे सरकारी वकील दिलवाए और मेरी मम्मी की बेल लगवाई और मेरी मम्मी 1 महीने के अंदर रिहा होकर घर आ गई। मेरी मम्मी जेल से आने के बाद हम लोग रोटी के लिए मोहताज थे। फिर हम लोगों ने जाके DLS में बताया कि हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे घर में खाने पीने को नहीं है। फिर उन्होंने हमें मुआवजा दिलवाया कोर्ट के काम से, और मुआवजे की वजह से फिर हम लोग ठीक से रहने लगे, अच्छे से खाने पीने लगे। विद्या देवी का जो केस है बहुत ही सीरियस केस था। विद्या देवी की बड़ी लड़की जो पूजा, वो हमारे DLS ऑफिस में किसी PLB के माध्यम से अप्रोच किया और हमारे सचिव साहब श्री आकाश जैन जी ऑफिस में मौजूद थे और मैंने इसकी पूरी बात सुन के सचिव साहब से मुलाकात कराई और उन्होंने जो मामला पूरा संज्ञान में लिया, उन्होंने तत्काल मुझे इस केस के लिए अपॉइंट कर दिया और मैंने विद्या देवी की सारी बात सुन के, इसके जो 2 बहन भाई थे वो जेल में थे, जो बच्चों वाली जेल है उसमें। इसकी जो मदर थी वो तिहाड़ जेल में बंद थी। अब समस्या ये आ रही थी, फादर इसके थे नहीं, मदर जेल में है, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। तत्काल हमने इसकी बेल लगाई और कोर्ट से 10,000 रुपये के जमानत के मुचलके पे जमानत करवाई, क्योंकि ये बहुत गरीब थी। इसकी माँ प्रेस का सिर्फ काम करती थी, फादर इसके जो बच्चियों के साथ गलत हरकत करते थे। उसके बाद जब इनकी मदर जेल से बाहर आई, हमने सारी बात अपने सचिव साहब को बताई। उन्होंने तत्काल इसमें ये आग्रह किया कि इसको आप मुआवजा के लिए भी एप्लीकेशन लगाइए। इस केस में जो डिसीज और एक्यूज की बड़ी लड़की पूजा थी, उसने हमारे DLSA में हमारे माध्यम से अप्रोच की। फिर हमने उसको विक्टिम कंपेंसेशन जो स्कीम है हमारी DLSA की, दिल्ली सरकार की, उसके तहत एप्लीकेशन लगाई और हमारी जो कमेटी है विक्टिम कंपेंसेशन की, सेक्रेटरी साहब के तहत आती है और उन्होंने इसको 15 दिन के अंदर अंतरिम फौरी तौर पर राहत देते हुए 50,000 रुपये पास किए, जो आज पूजा के खाते में आ चुके हैं और वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अभी इस केस को बेल हुआ है, 1 साल पुराना केस था, 1 महीने के अंदर इसमें जमानत हो गई है, जबकि कत्ल केस, मर्डर केस में जमानत इतनी जल्दी नहीं होती है। लेकिन कोर्ट ने सारे हालात देख के और लीगल एड की बात सुन के, लीगल एड की जो हेल्प के तहत इसकी जमानत हुई है और केस अभी अंडर ट्रायल है। इंसाफ का उजियारा हम घर घर तक पहुंचाएंगे। औरत बच्चे दुखिया निर्धन हम बोलेंगे सबके लिए। अब न्यायालय के